हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं मोटर के इंसुलेशन क्लास और टेम्परेचर क्लास में क्या तफावत रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं मोटर के इंसुलेशन क्लास क्या रहता है, मोटर का टेम्परेचर क्लास क्या रहता है, वो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट हम सीखेंगे मोटर का इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास मोटर के कितने होते हैं, उस क्या दर्शाते हैं, वो सब चीज़ इसमें हम बताएंगे। मोटर के इंसुलेशन क्लास जो हम देखने जा रहे हैं, वाई, ए, ई, बी, एफ एंड एच, ये सब मैंने लिख तो दिया, बट ये सब का अलग अलग मीनिंग है, सबका टेम्परेचर की अलग अलग है। ठीक है, ये वाई का कितना टेम्परेचर है तो कि 80 डिग्री, ये ए का कितना है 105 डिग्री, ये ई का कितना है 120 डिग्री, ये बी का कितना है 130 डिग्री, एफ का कितना है 155 डिग्री और ये है 180 डिग्री। उसके बाद भी एक क्लास आता है, क्या है तो कि सी का कितना है 180 डिग्री से अबोव का जो आता है वो सी क्लास में आता है। तो ये इंसुलेशन क्लास है क्या, मोटर का जो वाइंडिंग रहता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है, वो इंसुलेशन कितने डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर वीक होगा या डैमेज होगा, तो उसको हम इंसुलेशन क्लास से डिफाइन करेंगे। ये जो वाई है, वाई क्लास की जो मोटर रहेगी इंसुलेशन क्लास की, उसका 80 डिग्री तक उसका इंसुलेशन झेल सकता है। उसके ऊपर अगर मोटर का जाएगा टेम्परेचर ये इंसुलेशन का, तो फिर वो डैमेज होगा या उसकी आयु कम हो जाएगी। उसके जैसा ही है ए, ई, बी, एफ, एच, सी। तो इसमें सबसे अच्छी मोटर मैं किसको गिनूँ तो कि सी क्लास की मोटर जो 180 डिग्री के ऊपर की रहती है, तो वो सी क्लास की मोटर जो रहती है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाला जो एरिया रहता है वहाँ पे यूज़ की जाती है। हम जनरली यूज़ करते हैं एफ क्लास की मोटर। ठीक है, उसके बाद हम अभी जाते हैं टेम्परेचर क्लास में। टेम्परेचर क्लास क्या है, टेम्परेचर क्लास कितने टाइप के रहते हैं वो भी हम देखेंगे इधर। टेम्परेचर क्लास में T1, T2, T3, T4, T5 और T6, 6 टाइप के टेम्परेचर क्लास रहते हैं, सबका अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर का कौन सी मोटर में रहता है तो कि एफएलपी जोन में जो मोटर रहती है, मतलब एफएलपी मोटर जो रहती है उसमें टेम्परेचर क्लास रहता है। तो टेम्परेचर क्लास का टेम्परेचर क्या रहता है तो कि T1 का रहता है 450 डिग्री, T2 का रहता है 300 डिग्री, T3 का रहता है 200 डिग्री, T4 का रहता है 135 डिग्री, T5 का रहता है 100 डिग्री और T6 का रहता है 85 डिग्री। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 450 डिग्री है, मतलब सबसे अच्छा मोटर तो हमारा T1 का हुआ। नहीं, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ही सब लोग फंसते हैं। ये T1 वाला जो है वो अच्छा मोटर नहीं है, T6 वाला जो मोटर है वो सबसे अच्छा गिना जाता है, क्योंकि हम ये मोटर फ्लेम प्रूफ एरिया में यूज़ करने वाले हैं। तो फ्लेम प्रूफ एरिया में मेरा मोटर का टेम्परेचर जितना लो होगा वो सबसे अच्छा गिना जाएगा, क्योंकि T6 का जो मोटर है वो सबसे बेस्ट मोटर गिना जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर क्लास है वो क्या दर्शाता है और इंसुलेशन क्लास क्या दर्शाता है। इंसुलेशन क्लास का तो हमने डिस्कशन कर लिया, और ये टेम्परेचर क्लास क्या है। टेम्परेचर क्लास ये है कि मोटर जब घूमती है या मोटर का कोई ऑपरेशन रहता है, अगर वो ओवरलोड होती है या उसके अंदर कुछ फॉल्ट होता है, तो मोटर की जो सरफेस रहती है, एनक्लोजर रहते हैं, उसके ऊपर कितना टेम्परेचर रहेगा, तो वो ये दर्शाता है टेम्परेचर क्लास मोटर का। तो उसके ऊपर हम 85 डिग्री का जो देखते हैं, तो ये मोटर का जब कोई फॉल्ट होगा या ओवरलोडेड होगा मोटर, तो फिर वो वहाँ पे 85 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर उसकी सरफेस के ऊपर आएगा। ठीक है, ये जो 450 डिग्री का है तो वो सबसे कम ये रेंज वाला मोटर गिना जाता है। ठीक है, ये जो T1 वाला है वो सबसे अच्छा नहीं है, इसमें ये C वाला अच्छा है, क्योंकि ये 180 डिग्री है, सबसे ज़्यादा डिग्री वाला अच्छा गिना जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंसुलेशन क्लास का बात कर रहे हैं, मतलब मोटर के अंदर का जो वाइंडिंग का है उसका बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं मोटर की सरफेस का, कि आउटसाइड का एरिया अगर आपका फ्लेमेबल रहा और वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट हुई तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, उसमें हीट मिलेगी तो उसके आसपास गैस रहेगा, वेपर रहेगी, तो वो रिएक्शन करके आग लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम ये मोटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबको इंसुलेशन क्लास और टेम्परेचर क्लास दोनों में क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए।